पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान री एग्जाम के नारों से गूंज रहा है। प्रशांत किशोर की पूरी सेना तैयार है, मुस्तैद है। गाना गाया जा रहा है, क्रांतिकारी गीत गाए जा रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि री एग्जाम तो लेना ही पड़ेगा। खुल्लम खुल्ला चुनौती नीतीश कुमार को कि आपको बात करनी पड़ेगी छात्रों से, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको बात करनी होगी और बात के बाद छात्र नेता जो डिसीजन लेंगे वही अंतिम होगा, उसको प्रशांत किशोर भी मानेंगे। सरकार के बड़े बड़े अधिकारी आज गए थे गांधी मैदान प्रशांत किशोर को समझाने कि आप ये धरना अनशन खत्म करिए। उसको दो टूक लहजे में प्रशांत किशोर ने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री को लाइए, मुख्यमंत्री से बात कराइए छात्रों की, तब यह मामला सॉर्ट आउट होगा, वरना कोई ऐसा रास्ता नहीं कि ये आंदोलन खत्म होगा। और अगर लाठी चली तो समझिए प्रशांत किशोर के शरीर पर चढ़ के ही आपको छात्रों पर लाठी मारनी पड़ेगी। तो आज पूरे तेवर में, पूरे रॉ में दो नेता प्रशांत किशोर और पप्पू यादव भी थे। बहुत जगह रेल वगैरह रोका गया। पप्पू यादव सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ रहे हैं प्रशांत किशोर और पप्पू यादव कि जो और नेता हैं बिहार के, वो क्यों चुप हैं, वो क्यों गुम्मी गोली खाए हुए हैं। निशाने पर कौन कौन है? चमकते सितारे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, ये जो तथाकथित बड़े बड़े बिहार के नेता हैं, वो छात्रों के नाम पर चुप क्यों हैं? आखिर किसका इंतजार कर रहे हैं? केवल ट्वीट कर देने से मामला खत्म हो जाता है क्या? एक बयान जारी कर देने से, कुछ ने तो बयान भी जारी नहीं किया, उससे रास्ता निकल जाएगा छात्रों का क्या? आखिर बात करने में क्या दिक्कत है? क्या सारी चीजें प्रशांत किशोर और पप्पू यादव की ही जिम्मेदारी है? तो ये जब अब चुनाव का समय आ रहा है, चुनावी साल है, तो नेता जब वोट मांगने जाएंगे तो छात्रों के बारे में कहेंगे क्या? क्या कहेंगे कि प्रशांत किशोर और पप्पू यादव ने छात्रों को भड़का दिया, बहका दिया, वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, ये भी सवाल पूछेगी जनता कि आप लोग क्यों चुप थे? जब लाठियां खा रहे थे छात्र, वाटर कैनल डाला जा रहा था, चढ़ाया जा रहा था उनके ऊपर, तब आप कहां थे? गांधी मैदान में जब छात्र जुटे हैं, तब आप कहां हैं? री एग्जाम की बात पर आप लोग अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं? छात्रों से बात क्यों नहीं हो रही है? अगर प्रशांत किशोर और पप्पू यादव को माइनस भी कर लीजिए, तो आप लोगों ने छात्रों से बात क्यों नहीं की? आप जनप्रतिनिधि हैं, बिहार के नेता हैं, लोग आपको चाहते हैं, आपका अपना वोट बैंक है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन छात्र हित में आपको आवाज़ उठानी ही चाहिए थी, रास्ता निकालना चाहिए था। क्या होना है, नहीं होना है, उस पर रास्ता निकलना चाहिए था। अगर कुछ सवाल छात्रों के मन में है, जहन में है, तो उसका जवाब कैसे होगा, ये देखने की जिम्मेदारी तो है लोगों के साथ। आप गार्जियन हैं बिहार के, आप इसी तरह से ट्रीट किए जाते हैं, लोग आपको मानते भी हैं, तो ये बड़े बड़े नेता खामोश हैं, आखिर अपने ड्राइंग रूम में कर क्या रहे हैं? आज गांधी मैदान में बहुत सारे सवाल, लगभग 2-3 घंटे जब तक हम लोग गांधी मैदान में थे, ये सवाल भी उठ रहा था कि आखिर इन नेताओं की जिम्मेदारी क्या है? केवल वोट मांगने आएंगे ये लोग? अभी जब चुनाव का अनाउंसमेंट बिहार में होगा तो वोट मांगने की तो आएंगे, बस वहीं तक है क्या? उसके बाद कोई जिम्मेदारी इनकी नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े नेता खामोश हैं, इन पर भी एक गुस्सा है। बाकी जो प्रशांत किशोर के जो चैलेंज है, पप्पू यादव की जो भाषा है, तमाम जगह पर अपनी जगह पर है। रास्ता क्या निकलेगा अभी कोई नहीं जानता। री एग्जाम होगा नहीं होगा, अभी तो बापू सेंटर वाला एग्ज़ाम लेने के लिए सरकार ने अपना पूरी तैयारी कर ली है, वो एग्ज़ाम होना है, शेड्यूल में है। लेकिन क्या पूरे एग्ज़ाम को रद्द करके फिर से एग्ज़ाम होगा, जिसकी मांग छात्र कर रहे हैं, उस पर क्या होगा नहीं होगा, इस पर एक आम राय बनाने की कोशिश नहीं हो रही है।
2 बार चीफ सेक्रेटरी से बात हो गई, अभी तक चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी कोई सफाई नहीं आई कि सरकार क्या चाहती है। इसीलिए छात्र लोग मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं कि चलिए मुख्यमंत्री से ही बात कर ली जाए, लेकिन मुख्यमंत्री से बात हो नहीं रही है। प्रशांत किशोर ने इसी नब्ज को पकड़ा है कि क्यों जिस छात्रों ने नीतीश सरकार को सत्ता में लाया उस छात्र से नीतीश कुमार मिलना क्यों नहीं चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो फैसला होगा, छात्र का जो फैसला होगा, वो हम लोग को सबको स्वीकार होगा, मिलने में क्या दिक्कत है। लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात हो नहीं रही है, तो मामला यहीं फंसता है। और ये मामला अब आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले दिन का अनशन और आज दूसरे दिन का अनशन, आप जोश देखिए छात्रों का बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे ये अगर आंदोलन बढ़ा, अगर जल्दी इसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया, तो हो सकता है कि पूरे बिहार के लेवल पर भी कोई आंदोलन हो, जिस तरह से इसमें चीज़ें आगे बढ़ रही है। इसीलिए सरकार को बहुत ही संजीदा तरीके से सुनना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी से अगर बात रखी गई है तो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कोई न कोई बात रखनी चाहिए कि भाई क्या इसमें हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कोई जांच कमेटी बैठा सकते हैं, उस पर एक राय ली जा सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया। अभी सारा फोकस है कि कैसे गांधी मैदान से प्रशांत किशोर का अनशन ख़त्म कराया जाए, पप्पू यादव के जो प्रदर्शन है उसको रोका जाए। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। हो सकता है आंदोलन कल और तेज हो, जिस तरह की गतिविधियां हैं पटना में। अब देखिए कल क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो बड़े बड़े नेताओं की जो चुप्पी है वो छात्रों को, स्टूडेंट के, उनके अभिभावकों को साल रहा है कि आखिर ये लोग भी अगर साथ होते तो सरकार पर ज़्यादा दबाव बनता और कोई ना कोई रास्ता स्टूडेंट के लिए निकलता, उनके समस्याओं का समाधान होता। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।